आज की जो रिपोर्ट और आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है गुलिस्तान जोहर, कराची में गुलिस्तान जोहर का बहुत ही गमगीन, दिल को हिला देने वाला और मतलब कि आप सुनेंगे तो आपका दिल भी हिल जाएगा। छोटा-सा बच्चा जिसका नाम हसन है, कराची गुलिस्तान जोहर में जिस बच्चे ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। अब ये क्या वाक़या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि इस बच्चे के ताया-ताई इसको अपने साथ लेके जाते हैं। 3 बच्चे उनके अपने होते हैं और 1 बच्चा ये जो हसन बच्चा है इसको अपने साथ वो लेकर जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आती है जिसमें देखा गया है, बकायदा देखा गया है कि वो एक पहले खामन निकलता है, मतलब इस बच्चे का ताया निकलता है गाड़ी से बाहर। फिर उसके बाद उसकी बीवी निकलती है जो कि एक छोटा बच्चा जो है अपने खामन को देती है। उसके बाद वो पीछे से सामान निकालती है जिसमें वो बकायदा वो देखती है कि सीट पर एक बच्चा सो रहा है। उसको पता है कि बच्चा सो रहा है, उसने देखा है। तो वो मैं उस औरत को अब क्या कहूँ, मैं क्या क्या अल्फाज उस औरत के लिए इस्तेमाल करूँ कि इतनी संगदिली, इतनी बेमुरव्वती और इतनी मतलब मुझे तो अल्फाज नहीं बोलने आ रहे। मैं किस किस्म के बुरे अल्फाज उस औरत के लिए इस्तेमाल करूँ जिसको ये नहीं पता कि वो एक सोया हुआ बच्चा सीट पर देख रही है। अगर वो देख रही है तो वो अपने खामंद को नहीं कह रही, शायद इसीलिए नहीं कह रही होगी क्योंकि उसने अपना बच्चा अपने खामंद की गोद में थमाया था। और फिर वो बच्चा वहाँ सोया रह जाता है, वहीं पड़ा रहने देती है और अपना सामान लेती है और गाड़ी के दरवाजे बंद करते हैं और वो दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं। ऊपर जाने पर मतलब अपनी इनकी बिल्डिंग्स के फ्लोर हैं जो भी, जब ये ऊपर पहुँचते हैं तो उस बच्चे की माँ, हसन की माँ जो है वो पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ पर है। तो वो लिहाजा ताया, रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ताया जो है वो जवाब देता है बच्चे का कि वो नीचे खेल रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि ठीक है वो मेरा बच्चा नीचे खेल रहा है तो मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजरने के बाद भी इसका बच्चा इसके पास वापस नहीं आता। और फिर जब वो पूछती है या वो ढूँढने लगती है, फिर उसके बाद जब उसका ताया जिम जाने के लिए घर से निकलता है तो वो गाड़ी में देखता है तो वो बच्चा जो है अंदर होश में नहीं है। फिर एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज 3 घंटे बाद की जो है वो मंजर-ए-आम पर आती है जिसमें वो उस बच्चे को लेकर नज़दीकी गुलिस्तान जोहर के ही नज़दीकी अस्पताल में दौड़ते हैं, उसको लेके जाते हैं। जब उसको लेकर जाते हैं तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है और डिफरेंट नालियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ होश नहीं करता वो बच्चा। फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में, गुलिस्तान जोहर वाले नज़दीकी हॉस्पिटल वाले जो हैं वो उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही वो बच्चा दम तोड़ देता है। आप खुद सोचिए 15 जून की गर्मी और 15 जून का ये वाक़या है, लेकिन एफ़आईआर इसकी अब दर्ज हुई है क्योंकि इसकी एफ़आईआर दर्ज होने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ये एफ़आईआर दर्ज नहीं करवाई जा रही थी, आज ही इसकी एफ़आईआर दर्ज हुई है जिसके मुताबिक जो है ये बच्चा 3 घंटे गाड़ी में लेटा रहा और अब ना जाने जितनी शदीद गर्मी थी, गाड़ी के जो शीशे थे वो काले थे। अब वो बच्चा उठा, उसने खटकाया, किसी ने बाहर से नहीं देखा होगा, ज़ाहिर सी बात है काले शीशे, नहीं तो वो दरवाज़ा खटका के बताते कि गाड़ी में बच्चा है। और दूसरी तरफ यहाँ उस बच्चे को होश ही नहीं आई, नींद से वो बेहोशी में गया, सफोकेशन थी अंदर, नींद से बेहोशी में गया, बेहोशी से वो कोमे में गया और कोमे के बाद वो दम तोड़ गया। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा। अब मैं तो कहूँगी इस माँ की भी गफलत है, अपने बच्चों को किसी के हाथों में मत दें। अपने बच्चों को मत सौंपे किसी को भी, ज़रूरत ही नहीं है किसी की ज़िम्मेदारी बनाने की। आपको अपने बच्चों को, अपने बच्चों पे, अपनी मासूम जानों पर खुद नज़र रखें। और दूसरी तरफ ये लोग जो नहीं किसी के बच्चे को सँभाल सकते, वो मत अपने साथ किसी के बच्चे को लेके जाएँ। और मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि एक सिस्टम है जो इस्लामिक रवायात और इस्लामी कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जिसमें मतलब एक जॉइंट सिस्टम, जिसमें एक प्रेशर होता है, सबको खुश रखने का प्रेशर, सबको देखने का प्रेशर, जिसमें बच्चे इग्नोर होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नोर होते हैं। इस चीज़ को खुदारा मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों पर सबसे पहले फ़ोकस करें। इस औरत का कहना है, इस माँ का कहना है जिसने अपने बच्चे को अब जो नहीं देख सकती, जिसका बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा, जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसका कहना है कि उसने एफ़आईआर दर्ज करवाने की पहले कोशिश की, अपने खामंद को कहा, लेकिन उसका खामंद नहीं माना क्योंकि उसके भाई के खिलाफ थी, एक जॉइंट सिस्टम था। लेकिन इसने सबके खिलाफ जाकर, उसने कहा मेरा बच्चा चला गया, उसने सबके खिलाफ जाकर अब ये एफ़आईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद ये ताया और ताई को इस वक़्त पुलिस ले गई है, पुलिस की हिरासत में है ये दोनों, इनको रिमांड भी दिया गया है। अब देखते हैं इस केस के बारे में आगे मज़ीद क्या चलता है, क्या तहकीकात होती हैं। अब हमने इस औरत से, इस माँ से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं कर सके क्योंकि वो कॉल ही अटेंड नहीं करी, उनका नंबर हमारे पास आया था। तो खुदारा हमारी तो बस इतनी सी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, जब आपके बच्चे सड़क पर, गली में, पार्क में या अपने दोस्तों के, अब किसी के हवाले करते हैं या कहीं भी जाते हैं या छत पर, तो इन पर आप खुद नज़र रखें। इनको खुद देखें कि आपके मासूम जाने, जिनको पता ही नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी कराची में एक वाकया पेश आया था जिसमें 3 बच्चे गाड़ी में जो है खेलते हुए, छुपन छुपाई खेलते हुए गाड़ी में खुद को बंद कर देते हैं, और वो कितने घंटों बाद जब उनको देखा जाता है, गाड़ी का लॉक खुला होता है, खुद को बंद कर देते हैं, फिर उनको जब निकाल कर लेके जाया जाता है तो जिसमें से एक बच्चा जो है वो दम तोड़ जाता है, दूसरा बच्चा कोमे में चला जाता है। मतलब इस किस्म के वाकयात कई देखने को मिलते रहते हैं। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों में बच्चों पे जो है वो नज़र लाजमी